जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस सौरमंडल का जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा बच्चों। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, किसने इस सिद्धांत के बारे में बताया था, और भी अन्य थ्योरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ में पढ़ेंगे बच्चों मिटियोर्स के बारे में, और साथ में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है कॉमेट्स के बारे में। मिटियोर्स क्या हैं, कॉमेट्स क्या हैं। मिटियोर्स माने उल्का, फिर उल्का पिंड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, इन सब के बारे में बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी जो क्लास है उसे शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इन सारे टॉपिक्स को क्या कर लेंगे, स्लाइड्स पे देख लेंगे बच्चों। बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि ये सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था जॉर्जस लेमेत्रे ने। किसने दिया था बच्चों? जॉर्जस लेमेत्रे ने जो है ये सिद्धांत दिया था। ये बेसिकली क्या थे बच्चों? ये बेल्जियम जो देश है ना बच्चों, बेल्जियम देश में जो है ये ईसाई धर्म के एक पादरी थे। बेल्जियम देश में ये ईसाई धर्म के एक पादरी थे, और 1895 में 1895 में इन्होंने क्या किया था बच्चों? बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। बच्चों बिग बैंग थ्योरी में था क्या? इनका ये कहना था कि भैया 1.5 करोड़ साल पहले, 1.5 करोड़ साल पहले क्या था बच्चों? एक तारा था। 1.5 करोड़ साल पहले क्या था? एक तारा था जिसका जो घनत्व था, जिसकी जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। 1.5 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड के अंदर क्या था? एक तारा था जिसका जो घनत्व था, जिसका जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा था। ये मतलब एक बिंदु पर, संग बिंदु पर केंद्रित था। ठीक है, क्या था? एक जो है संग बिंदु, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर केंद्रित था, वहीं पर था। इसीलिए बच्चों साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा? साइंटिस्ट ने इसे कहा बच्चों विश्लेषणता का बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। हुआ क्या बच्चों बाद में कहता है कि भाई सब मतलब बहुत अधिक संकेंद्रण होने के कारण, बहुत अधिक स्केंद्रण होने के कारण, एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ? विस्फोट हो गया। इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। जब डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी पर्टिकुलर एक ही जगह पर, तो ये क्या हुआ? इसके अंदर ब्लास्ट हो गया। जब ये ब्लास्ट हुआ तो बच्चों जो आज के टाइम में हम सौरमंडल देखते हैं ना बच्चों, आज के टाइम में सौरमंडल देखते हैं, ठीक है, वैसा जो है ये बन गया। यानी कि बिग बैंग थ्योरी में कुछ नहीं है। बिग बैंग थ्योरी का सिंपल सा मुद्दा था कि भैया ब्रह्मांड के अंदर एक ही तारा था, बहुत बड़ा तारा था। ठीक है, ये जो है पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के ऊपर था। इसके अंदर फिर एक विस्फोट हुआ अत्यधिक डेंसिटी के कारण। जब विस्फोट हुआ तो सूर्य बन गया, पृथ्वी बन गई, मंगल ग्रह बन गया, बृहस्पति बन गया, चंद्रमा बन गया, अलग अलग उपग्रह बन गए। तो ये था बच्चों बिग बैंग थ्योरी की सिंपल सा सिद्धांत। क्लियर है बच्चों? ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान सा ही है बच्चों ये। ठीक है, क्लियर है? जो वही बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो है एक अब भाई ये टूट के, पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, उसके बाद क्या हुआ? ये जब ये टूटा तो बोले ये सूर्य, ये पृथ्वी ऐसे अलग अलग बन गया भैया ब्रह्मांड के अंदर ना, तारे ग्रह सूर्य सब बन गया अलग अलग इस तरह से। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चों एडविन हब्बल। क्या नाम था बच्चों? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल को जब ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सिद्धांत आया, तो एडविन हब्बल ने क्या किया था बच्चों? एडविन हब्बल ने अंतरिक्ष में एक दूरबीन भेजा था। दूरबीन भेजा ये देखने के लिए क्या ये बात सच है। तब जब एडविन हब्बल ने ये चीज को, मतलब दूरबीन को जब अंतरिक्ष में भेजा, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि भैया जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड कम नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड क्या कर रहा है? ब्रह्मांड जो है बच्चों कॉन्टिन्यूसली क्या करता है? बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। और कहता बहुत अच्छी बात है। अगर ये एक्सपेंड नहीं हुआ ना ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड एक्सपेंड नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जितने भी जो खगोलीय पिंड है, जितने भी जो क्या ना, ये जो खगोलीय पिंड है, जो ये जो मतलब सूर्य है, चाहे पृथ्वी है, चाहे ग्रह है, तो अगर ये एक्सपेंड होना नहीं करते हैं तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और सारे जो है जितने भी खगोलीय पिंड है आपस में टकराएंगे। और जब ये सारे आपस में टकराएंगे एक जगह, उसको हम बोलेंगे बच्चों सुपर क्रंच। यानी कि पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, जितने उपग्रह सारे के सारे आपस में टकराएंगे, और क्या कहलाएगा वो कहलाएगा बच्चों सुपर क्रंच। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? यही थी बच्चों बिग बैंग थ्योरी। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई? कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर? कुछ मुश्किल नहीं है भाई। कुछ भी तो मुश्किल नहीं है बच्चों, राइट?
दैट्स इट, बिग बैंग के बारे में इतना ही था बच्चों, ठीक है। और हम क्या देखेंगे बच्चों, और हम बच्चों साथ में हम पढ़ने वाला है यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में बच्चों, ब्लैक होल। अब बात यह है कि सर ब्लैक होल क्या होता है। भाई ये एक होल है, ये एक होल है जिसे हम बोल देते हैं ब्लैक होल। बच्चों ब्लैक होल मतलब ये वे भाग है जिसका गुरुत्वाकर्षण, इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है कि भैया यहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। लाइट आएगी जरूर लेकिन इसके आर पार नहीं जाएगी, समझो, एब्जॉर्व कर लेगा। ब्लैक होल जिसे हम बोलते हैं बच्चों, लाइट आएगी जरूर लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि उसको अपने वहां से पास होने नहीं देगा, उसे कहा गया बच्चों ब्लैक होल। आपको बता दो बच्चों, इसे जो है आज तक कभी नहीं देखा गया है, ठीक है, इसे सीधा नहीं देखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। और आपको बता दो बच्चों, ब्लैक होल का वह भाग जहां से प्रकाश बाहर नहीं आता, जैसे भाई यहां तक तो आया प्रकाश, अब इससे बाहर नहीं गया, इससे बाहर जो है प्रकाश नहीं गया, तो ब्लैक होल का ये जो भाग है बच्चों, इसको कहा जाता है बच्चों इवेंट हॉरिजन। क्या बोलते हैं बच्चों, इवेंट हॉरिजन बोलते हैं। ब्लैक होल का वो भाग जहां से लाइट या कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल सकता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं इवेंट हॉरिजन, राइट। आपको बता दूं बच्चों 2019 की बात थी, 2019 में नासा का नाम सबने सुना होगा, नासा, ठीक है। नासा ने जो है सफलता हासिल की थी ब्लैक होल का फोटो खींचने। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। और बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि भाई जिसकी इन्होंने फोटो खींची थी, ठीक है, वो किस गैलेक्सी में है, जिस ब्लैक होल की इन्होंने फोटो खींची थी वो किस गैलेक्सी में है, तो वो है बच्चों गैलेक्सी M87। गैलेक्सी M87 में वो ब्लैक होल है बच्चों, गैलेक्सी M87 में। और इसकी खोज जिस दूरबीन ने की थी उस दूरबीन का नाम था बच्चों इवेंट हॉरिजन। उस दूरबीन का नाम भी क्या था, इवेंट हॉरिजन। हाँ, ये इस पार्ट को भी इवेंट हॉरिजन बोलते हैं। और जिस दूरबीन से खोज की गई थी ब्लैक होल की, ठीक है, जो पहला ब्लैक होल जिसकी फोटो खींचा गया, तो उसका नाम भी क्या था बच्चों, इवेंट हॉरिजन। क्लियर है, ये बेसिक बातें बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं अभी, ठीक है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे अभी हम जब स्लाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भाई ग्रह जो है ना बच्चों, ग्रहों के निर्माण के बारे में और भी सिद्धांत आते हैं बच्चों। जो ग्रह हैं यानी कि बच्चों जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में और भी सिद्धांत आते हैं। जैसे बच्चों एक ना कैंट थ्योरी आती है। कैंट जो एक लौंडे का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने भी एक थ्योरी दी थी। कैंट ने क्या थ्योरी दी बच्चों, कैंट ने ये कहा कि भैया जो सूर्य के जो ऊपरी भाग हैं, मान लो सूर्य है, सूर्य के जो ऊपरी भाग हैं, ठीक है, ये टूटे सूर्य से, ये टूटे, ये उसके बाद फिर ये आगे टूटे, ये आगे टूटते गए, और जब ये ठंडे हुए तब ग्रह बने हैं। ये कैंट का मानना है। कैंट की थ्योरी क्या थी कि जो सूर्य है यानी कि जो सन है, सन का ऊपरी भाग टूटा, फिर ये आगे और टुकड़ों में टूटा, और फिर जब ये ठंडे हुए ये बने हैं बच्चों ग्रह। ये थी बच्चों कैंट थ्योरी। आपको पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि भैया जो है सूर्य के ऊपरी भाग से कुछ हिस्से कुछ उससे टूटकर ठंडे होने पर जो ग्रह बने हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था बच्चों कैंट ने। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कहता है कि भैया, अब ये तो कह रहा था कि भैया जो कैंट क्या कह रहा था कि ये हिस्सा टूटा फिर ठंडा हुआ, लेकिन एक और था लैपेस, एक और आती है बच्चों लैपेस थ्योरी। लैपेस थ्योरी क्या कहता है कि भैया सूर्य का जो ऊपरी भाग है ना, ये पहले तो ठंडा हुआ, पहले क्या हुआ, पहले ठंडा हुआ फिर ये टूटा। यहां पर इसने क्या कहा, पहले टूटा फिर ठंडा हुआ। यहां पे उल्टा कह रहा है ये ठंडा हुआ ऊपर वाला भाग, फिर ये टूटा और फिर ऐसे अलग अलग ग्रह बन गए। तो ये थ्योरी किसने दी, ये लैपेस ने थ्योरी दी। ये छोटी थ्योरी है बच्चों, ज्यादा डीप वैसे पेपर में बहुत ही रेयर आती है, पर आपको पता होना चाहिए। कैंट ने क्या कहा कि भाई सूर्य का जो ऊपरी भाग है वो पहले टूटा फिर और टूटा फिर ठंडा हो गया। लैपेस ने क्या कहा, नहीं, सूर्य का ऊपरी भाग पहले ठंडा हुआ फिर टूटा फिर आगे और हिस्सों में टूटता चला गया। क्लियर है बच्चों। तो कैंट थ्योरी और लैपेस जो थ्योरी थी, ये दोनों भी आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों मेटेओर्स। क्या नाम बच्चों, मेटेओर्स, जिसे हम बोलते हैं बच्चों उल्का। अब सवाल ये है कि सर मेटेओर्स या फिर हम बोले उल्का होता क्या है बच्चों, राइट। बच्चों कुछ नहीं है, ये जो है ना प्रकाश में चमकती हुई कह सकते हो तारे हैं,
ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये ना मतलब आसमान में, आकाश में कुछ समय के लिए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या होता है बच्चों, उस बात के गायब हो जाते हैं। कुछ समय के लिए तो दिखेंगे आपको मेटेओर्स, कुछ समय के लिए दिखेंगे, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, ये गायब हो जाएंगे। बेसिकली बच्चों ये जो है ना धूल और गैस से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? डस्ट और जो गैसेज होती हैं उनसे बने होते हैं, और बच्चों पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत दूर होते हैं बच्चों ये, राइट। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, अब आपको पता है कि पृथ्वी है और मान लो ये कोई मेटेओर है। अब पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये पृथ्वी क्या करती है, उल्का को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। उल्का को क्या करती है बच्चों, जो उल्का होते हैं उनको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है बच्चों, ठीक है। तो पृथ्वी के वातावरण में जो अलग अलग जो गैसेज होती है ना, और जो उल्का में गैसेज होती है, देखो पृथ्वी के ऊपर भी गैसेज हैं, ठीक है, और उल्का के अंदर भी गैसेज हैं। तब जब ये जैसे जैसे जो उल्का पृथ्वी के नजदीक आता है, तो होता क्या है बच्चों, पृथ्वी की गैसेस और ये जो आपका उल्का की गैसेस है, इनका आपस में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। और जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है बच्चों, तो ये जो उल्का है बच्चों, ये क्या करता है, ये बच्चों जलते हुए उल्के में जो है बदल जाता है। क्या करते हैं बच्चों, और जलता मतलब जलने लग जाता है। जब जलने लगेगा तब हम, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, बोलते टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा नहीं है बच्चों, वो उल्का है। टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्का है। उल्का आ रहा था, पृथ्वी की गैसेस और ये जो उल्का की गैसेस है, इनका आपस में फ्रिक्शन हुआ, अभी जलना शुरू कर दिया। तो वो टूटा तो ऐसे जा रहा है, तो अपने को ऐसे लग रहा है कि यार ये तो टूटता हुआ तारा जा रहा है, बोले मन्नत मांग लो, ठीक है, राइट। देखो या तो अब दो कंडीशन बनेगी, या तो ये उल्का पूरी तरह जल जाएगा, ब्रह्मांड में ही जल गया तो इसके टुकड़े वहीं रह जाएंगे, राख रूख इसकी वहीं रह जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, जो उल्का है वो पूरी तरह से नहीं जलता। जब उल्का पूरी तरह से नहीं जलेगा तो ये क्या करेगा, पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा और सीधा धड़म से आकर पृथ्वी की सतह पर गिर जाएगा। और अगर उल्का पूरी तरह नहीं जला और पृथ्वी की सतह पर आकर गिर गया, तब हम इसे कहेंगे बच्चों उल्का पिंड। क्या कहेंगे? उल्का पिंड। उल्का है तो मतलब ब्रह्मांड में जल जाएगा भाई। उल्का पिंड माने वो पृथ्वी की सतह पर आकर जब गिर गया, पूरा नहीं जला और पृथ्वी की सतह पर आके गिर गया, और फिर जो है वहां पे ब्लास्ट तो होगा ही जब आके गिरेगा। तो समझ में आया? तो उल्का कुछ नहीं है बच्चों, उल्का सिंपल है। उल्का का मतलब क्या है बच्चों, ये गैसेस और धूल मिट्टी से बने हुए हैं, पृथ्वी से दूर हैं। लेकिन बच्चों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इन्हें क्या करती है बच्चों, वो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। और जब इन्हें बच्चों अपनी तरफ खींचती है तो क्या होता है बच्चों, ये जो है जलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उल्का की गैसेस और पृथ्वी की गैसों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे जलना शुरू कर देते हैं। अगर पूरी तरह जल गए तो ये वहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं जले तो पृथ्वी के अंदर एंट्री कर जाएंगे, और आकर जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरेंगे तब हम इन्हें कहेंगे बच्चों उल्का पिंड। क्या कहेंगे बच्चों? उल्का पिंड। जैसे बच्चों महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार झील है ना बच्चों, लोनार झील बच्चों उल्का पिंड का ही एग्जाम्पल है। लोनार झील क्या है बच्चों? उल्का पिंड का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अगला जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो आता है कॉमेट्स। अगला कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? हम कॉमेट्स पढ़ते हैं। कॉमेट्स बनते हैं बच्चों धूमकेतु से। समझना, मेटेओर्स किससे बने थे बच्चों? तो ये बने थे बच्चों धूल से प्लस गैसेस से। धूल और गैसों से ये बने हैं। कॉमेट्स किससे बनते हैं बच्चों? ये बनते हैं गैस, धूल और बर्फ से। यहां पे बस बर्फ जुड़ जाएगा। गैस, धूल और बर्फ, इन सब से बनते हैं बच्चों कॉमेट्स। ब्रह्मांड के अंदर जो ठंडे स्थान होते हैं ना बच्चों, ब्रह्मांड के अंदर जो ठंडे स्थान होते हैं, ये कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, सूर्य के क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य के निकट आते हैं ना, जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आते हैं, तो सूर्य का जो तेज वेग होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो जो है इनको अपनी ओर खींचती है। सूर्य को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और फिर ये सूर्य की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब ये जब ये धूमकेतु, इसके इनके पीछे क्या बनता है, इनके पीछे ना एक पूंछ बनती है। फिर इनके पीछे क्या बनती है, एक पूंछ बनने लग जाती है। समझ रहे हो कि ये सूर्य है, सूर्य के वेग की वजह से जो है क्या कर रहा है, इनको जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये धूमकेतु था, इनके पीछे क्या बनेगी, एक पूंछ बनेगी। उल्का पिंड के अंदर पूंछ नहीं बनती। उल्का पिंड या उल्का के अंदर जो है पूंछ नहीं बनती, लेकिन यहां पर जो है पूंछ बनेगी। राइट। आपको बता दूं बच्चों, हेली धूमकेतु जो है, हेली जो धूमकेतु, हेली धूमकेतु का एक टाइप है। तो हेली जो धूमकेतु है बच्चों, हेली धूमकेतु, ये जो है बच्चों हर 76 साल बाद दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आता है कि हेली कॉमेट, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 साल बाद। 76 साल बाद ये दिखाई देता है बच्चों। ये पिछली बार दिखा था बच्चों 1986 में, और अब कब दिखेगा बच्चों? ये दिखेगा 2062 में। पिछली बार देखा था बच्चों 1986 में, और अब कब दिखेगा बच्चों? अब दिखेगा ये 2086 में, 2062 में।
राइट, 2062 में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? अब जल्दी से स्लाइड्स देखो जरा, जो मैंने आपको बताया वही सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, वही सारे पॉइंट्स हैं। क्या कहता है? सबसे पहले आता है बच्चों बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहता है बच्चों? यह सिद्धांत जॉर्जस लेमेत्रे ने दिया था। कब दिया था? 1895 में द्वारा दिया गया था। यह बेल्जियम में ईसाई के पादरी थे। बेल्जियम जो देश है बच्चों, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ये भी ध्यान रखना। और ब्रुसेल्स के अंदर बच्चों यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस है। किसका हेड ऑफिस है बोले तो? यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस है। ठीक है, तो बेल्जियम में जो है ईसाई धर्म के ये पादरी थे। इन्होंने कहा कि आज से 15 बिलियन साल, 15 बिलियन साल का मतलब होगा 150 करोड़ वर्ष से पहले एक बहुत बड़ा तारा था ब्रह्मांड के अंदर, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसकी जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। जब ये एक संग बिंदु पर केंद्रित था, तब इसे वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु कहा था, यानी कि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा था। अधिक केंद्र होने के कारण इस बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हो गया, जिस कॉस्मिक विस्फोट का या बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। राइट, जैसे बच्चों ये देख लो भाई, पहले एक पॉइंट पे था पर्टिकुलर, फिर क्या हुआ, इसके अंदर जो है केंद्र बहुत ज्यादा हो, इसके क्या हुआ, ये ब्लास्ट हो गया और कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों आपको बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। देखो जरा, ब्लास्ट हुआ है, ये अलग ग्रह बन गया, देखो ये गैलेक्सी निकल गई, ये अलग ग्रह निकल गया, ये सूर्य निकल गया, मतलब अलग अलग चीजें जो है यहाँ से निकल गई। ये सिद्धांत दिया था बच्चों किसने? लेमेत्रे ने। यही चीज बच्चों इंग्लिश में लिखी हुई है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्जस लेमेत्रे इन 1895। He was a Christian priest in Belgium. He said there was a very big star 15 million years ago, right, from today. The density was a very high. Density बहुत ज़्यादा थी. When it was at point, it was focused. वो एक ही जगह पे केंद्रित था. Then scientists called it point of singularity. तब साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा था? पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा था। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा था। दिस पॉइंट एक्सप्लॉइटेड सडनली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। कहता है कि भैया अत्यधिक केंद्र होने के कारण ये जो पॉइंट था ये ब्लास्ट हो गया, विच वॉज नेम्ड द कॉस्मिक एक्सप्लोशन और बिग बैंग थ्योरी, जिससे जो है क्या किया गया, जिसे नाम दिया गया कॉस्मिक एक्सप्लोशन या बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया था। राइट बच्चों, नेक्स्ट कहता है इस सघन बिंदु यानी कि पिंड के टूटने से इसके छोटे छोटे भाग अंतरिक्ष में फैल गए और हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिशील हो गए। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या हो गए? गतिशील हो गए। इन्हीं पिंडों से आकाश गंगाएं बनी हुई हैं। आकाश गंगा मतलब गैलेक्सीज बनी हुई हैं और ब्रह्मांड का वर्तमान रूप जो है अस्तित्व में आया। राइट, सभी ग्रह उपग्रह, ठीक है, तारे बिग बैंग से ही बने। सभी ग्रह उपग्रह सारे जो हैं किससे बने? बिग बैंग से बने हैं। एडविन हब्बल के बारे में बताया। एडविन हब्बल ने अंतरिक्ष में एक दूरबीन भेजकर यह पता किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसी ना किसी फोर्स के कारण ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। राइट, अगर ये बोर खत्म हो जाए, यानी कि अगर ये जो विस्तार है अगर ये खत्म हो गया तो सभी ग्रह उपग्रह तारे क्षुद्र ग्रह एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएंगे, जिसको बोलेंगे बच्चों सुपर क्रंच। जिसे हम क्या बोलेंगे? सुपर क्रंच। अगर ये एक्सपेंड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपेंड होना बंद हो गया तो सारे एक जगह आके क्या करेंगे? क्लैश कर जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे बच्चों सुपर क्रंच। राइट, वही चीज बच्चों यहां पर इंग्लिश में है। ड्यू टू द ब्रेकअप ऑफ दिस डेंस पॉइंट, its small parts get scattered into space and thousands of kilometers with the speed of thousands of kilometers, ठीक है, and moved at an hourly rate from these bodies at the celestial Ganges are made and the presentation form of the universe came into existence. Right, वही चीज जो हिंदी में बताई मैंने। All the planets above stars formed from the Big Bang theory, ठीक है, जितने planets थे वो सारे इसी से बने हैं। Edwin Hubble sent a telescope to space and found out that the universe is expanding due to some force or other. They are moving away from each other. वही चीज थी कि भैया एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये। If this bore ends, there all the planets above stars, क्षुद्र planets, will get together at one point which will be called super crunch. अगर ये विस्तार बंद हो गया तो सारे एक जगह पर आकर क्या करेंगे? टकरा जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे बच्चों सुपर क्रंच। राइट बच्चों, नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों ब्लैक होल। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? ब्लैक होल पढ़ा। ब्लैक होल में क्या कहता है? ये वे भाग हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश की किरणें भी इससे नहीं निकल सकती। जो प्रकाश की किरणें वो भी इससे नहीं निकल सकती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ब्लैक होल कहा जाता है।
राइट। इसलिए इसे सीधे नहीं देखा जा सकता, हम सीधे इसे देख ही नहीं सकते हैं बच्चों, राइट। ब्लैक होल का वह भाग जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता उसे इवेंट होरिजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इवेंट होरिजन कहते हैं। अप्रैल 2019 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बारे में बता दिया था मैंने अभी आपको, नासा ने विश्व में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाबी हासिल की थी। पहली बार नासा ने जो है इसकी तस्वीर ली थी, और ये ब्लैक होल गैलेक्सी M87 में स्थित है, और इसकी खोज इवेंट होरिजन नामक दूरबीन के एक समूह द्वारा की गई थी, जो विश्व में 8 स्थानों पर लगाए गए हैं। यानी कि इवेंट होरिजन जो है दूरबीन का नाम भी है, और जहां से प्रकाश बाहर नहीं निकलता ब्लैक होल के अंदर, उसका नाम भी इवेंट होरिजन है। तो इवेंट होरिजन जो है बच्चों, ये क्या किया गया, ये जो दूरबीन है विश्व में जो है बच्चों 8 स्थानों पर लगाई गई थी। उनमें से एक स्थान था जहां पर जो है ब्लैक होल की फोटो खींचे जाने में जो है हम कह सकते हो कामयाबी हासिल हुई। ये है बच्चों ब्लैक होल, आप देख सकते हैं बच्चों, राइट। भाई इसके अंदर लाइट तो आ रही है, ये लाइट तो आ रही है, पर आगे कहां जा रही है कुछ नहीं पता। लाइट तो आएगी लेकिन आगे कहां जाएगी कुछ नहीं पता। तो ये जो है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं इवेंट होरिजन। समझ में आया बच्चों? ये है, इस तरह से दिखता है बच्चों ब्लैक होल। आप भी अगर इसके अंदर गए तो आप चले तो जाओगे, पर गए कहां पता ही नहीं है भाई, हमें कुछ नहीं पता चलता। आज तक इसकी खोज चल रही है बच्चों कि है क्या, कुछ नहीं पता, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंग्लिश में ही था। दिस इज द पार्ट हुज ग्रेविटी इज सो हाई दैट इवन अ रे ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। लाइट की किरण भी इससे नहीं निकल सकती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। इसलिए इसे जो है ब्लैक होल कहा जाता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, इसलिए इसे डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता। The part of black hole from where light cannot come out is known as event horizon। जहां से लाइट बाहर नहीं निकल सकती उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट होरिजन बोलते हैं। इन अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 में द यूएस स्पेस एजेंसी नासा सक्सीडेड इन टेकिंग अ पिक्चर ऑफ ए ब्लैक होल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो नासा जो थी, उन्होंने जो कंपनी थी, उन्होंने जो है पहली बार कह सकते हो सफलता हासिल की थी एक ब्लैक होल की फोटो खींचने में, राइट। उसके बाद बच्चों दिस ब्लैक होल इज लोकेटेड इन गैलेक्सी M97। गैलेक्सी M97 में इसकी स्थापना है, ये लोकेटेड है, और ये डिस्कवर्ड किया गया था बच्चों ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप्स नेम्ड इवेंट होरिजन नाम का टेलीस्कोप था, उसके जरिए जो इसकी खोज की गई थी, ठीक है, जो कि विश्व में जो है 8 स्थानों पर लगाया गया है। वर्ल्ड में बच्चों 8 स्थानों पर 8 प्लेसेस पर लगाया गया है, राइट बच्चों। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट बच्चों, सम थ्योरीज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। कुछ ग्रहों के निर्माण के बारे में कुछ सिद्धांत भी हैं, और भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं बच्चों। सबसे पहला कैंट ने क्या दिया था? कैंट की थ्योरी क्या थी कि कांट ने यह कहा कि सूर्य के ऊपरी भाग से कुछ टूटकर ठंडे होने से ग्रह बने हैं, कुछ हिस्से, है ना, कुछ हिस्से टूटकर जो है क्या हुआ, ठंडे होने से बने। कि सूर्य से जो क्या हुआ, कुछ हिस्से टूटे और वो ठंडे हुए और फिर ग्रह बने हैं। कांट सेड दैट द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द सन। ठीक है, बोलो वो जो टूटा फिर उससे वो बन गया। नेक्स्ट बच्चों, लैपेस ने क्या कहा? इसने कहा कि सूर्य के ऊपरी भाग ठंडा हो जाने से टूटकर अलग हो गया, बाद में इसी टूटे हुए टुकड़े से अलग हो गए, यही सब ग्रह हैं। He said that due to the cooling of the upper part of the sun, its broken part, ठीक है, it's broke apart, टूटकर अलग हो गया, later separated from this broken piece, all these are planets, right? तो दोनों की थ्योरी अलग अलग है। एक कहता है कि भैया पहले टूटा, फिर आगे टूटा, फिर ठंडे हुए। एक कहता है कि पहले ठंडा हुआ, फिर टूटा, फिर आगे टूटे। तो दोनों की थ्योरी अलग अलग है, पेपर में बहुत ही रेयर आती है, लेकिन बच्चों आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों मिटियोर्स। मिटियोर्स माने उल्का, मेटेओर्स माने उल्का। यह फोटो दे सकते हो बच्चों, यानी कि अब उल्का की गैसेज और पृथ्वी गैसेज आपने फ्रिक्शन कर रही है, इसकी वजह से इसके अंदर आग लग चुकी है अब, राइट। अगर पुत्र से आग लग गई तो यहीं जल जाएगा, अगर आग नहीं लगी कुछ रह गया तो फिर पृथ्वी पर जाके गिरेगा, तब इसे हम कहेंगे उल्का पिंड। तो इन्हें हम प्रकाश के चमकती धारा के रूप में देखते हैं, चमकती धारा के रूप में देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये आकाश में कुछ समय के लिए ही दिखलाई देते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। ये आपको आकाश में कुछ समय के लिए दिखाई देंगे, फिर क्या होंगे बच्चों, ये लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, राइट। ये धूल, ये क्या है बच्चों, ये धूल और गैस से बने होते हैं बच्चों, डस्ट और गैस से बने होते हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, जो कि अर्थ से काफी दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इन्हें अपनी ओर खींच लाती है ना, अर्थ की रोटेशन फोर्स के कारण पृथ्वी क्या करती है, इनको अपनी ओर खींच लाती है। जब ये पृथ्वी के आसपास आते हैं, जब ये पृथ्वी के आसपास आते हैं
तो भैया पृथ्वी के वातावरण में स्थित विभिन्न गैसों के कारण उल्का की गैसें में घर्षण होता है, जिससे लगता है कि जलते हैं। इस जलते हुए उल्का को टूटा हुआ तारा भी कहा जाता है, शूटिंग स्टार बोल देते हैं बच्चों, ठीक है, टूटा हुआ तारा भी इसे कहा जाता है। जब ये पूरी तरह नहीं जलता तो ये पृथ्वी के धरती पर आ गिरता है, तब इसे उल्का पिंड कहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड, यानी कि मेटेओराइट्स कहते हैं, राइट। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील इसका एक एग्जाम्पल है, राइट। दीज आर कंपोज ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स, गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स ये बने हैं बच्चों, राइट। और विच आर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट। when they came closer to the earth they get attracted by the gravity of the earth due to friction of air and cloud, and these bodies are converted into fire which are known as shooting star। तो इन्हें क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं बच्चों। if they don't burn completely, अगर पूरी तरह नहीं जलते तो they fell down on the earth surface, ये पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, and they are known as meteorites। तब हम इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? तब हम इन्हें बोलते हैं बच्चों meteorites, राइट। इतना ही था बच्चों उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड के बीच में क्या अंतर था? नेक्स्ट बच्चों अगला आता है बच्चों कॉमेट्स। कॉमेट्स को बोलते हैं बच्चों धूमकेतु। कॉमेट्स माने धूमकेतु। कहता धूमकेतु किससे बना है बच्चों? तो गैस, धूल और बर्फ से बने हैं बच्चों। गैस, धूल और बर्फ से बने होते हैं। वे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर स्थित हैं, अंधेरे और ठंडे स्थानों पर स्थित हैं। जब वे सूर्य के निकट आते हैं, जब ये सन के निकट आते हैं तो ये सूर्य के तेज वेग से आकर्षित हो जाते हैं। सूर्य के अंदर जो तेज वेलोसिटी है उससे आकर्षित हो जाते हैं और एक गैसीय पूंछ से चमकने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चों, ये है बच्चों धूमकेतु। ये देखिए पूंछ दिख रही है आपको, ये पूंछ है बच्चों, ठीक है, ये पूंछ है। तो बच्चों क्या करते हैं? चमकने लगते हैं और जो सूर्य से दूर होती हैं, राइट। तो यानी कि सूर्य से दूर होती है मतलब ये चमक रहे हैं और इनकी जो पूंछ है वो आपको इधर सूर्य है तो पूंछ आपको इनके धूमकेतु के पीछे की तरफ मिलेगी, धूमकेतु के पीछे की तरफ मिलेगी बच्चों। हेली धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है बच्चों। जो हेली धूमकेतु होता है वो 76 साल बाद दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। पिछली बार कब दिखा था? तो बच्चों ये पिछली बार दिखा था 1986 में। कब दिखा था? 1986 में। और बच्चों अगली बार कब दिखेगा? अगली बार दिखेगा बच्चों 2062 में। कब दिखेगा? तो 2062 में ये दिखेगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ना इतनी बात? तो इसी को अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहता है कॉमेट्स आर कंपोज्ड ऑफ गैस, डस्ट एंड आइस। गैस, डस्ट और आइस से ये बने होते हैं बच्चों, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट द डार्क एंड कोल्ड प्लेसेस, ठीक है, डार्क और ठंडी जगहों पर ये होते हैं। व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन, जब ये सूर्य के नजदीक आती हैं, ठीक है, दे गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेलोसिटी ऑफ द सन। जो सूर्य के अंदर जो ग्रेट वेलोसिटी है उसे अट्रैक्ट होते हैं एंड स्टार्टेड ग्लोइंग विद ए गैसियस टेल। तब इनकी गैसियस पूंछ बनती है विच पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूर्य से दूरी पर होती है। जो हेलीकॉमेट्स है बच्चों, हेलीकॉमेट जो है बच्चों हर 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं, आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। पिछली बार देखे थे बच्चों 1986 में, अगली बार कब दिखेंगे बच्चों? 2062 में, राइट बच्चों। दैट्स इट बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली, ब्लैक होल पढ़ लिया, अच्छा साथ में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मेटेओर्स पढ़ लिया और साथ में बच्चों हमने कॉमेट्स भी पढ़ लिया। आई गेस ये सारी चीज क्लियर होगी। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वहां पर बच्चों हम सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।